जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। नवीज़ ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें ज्वाइन किया है सैयद समीर हुसैन ने जो अच्छे क्रिकेटर भी हैं और पाकिस्तान के यंगेस्ट हॉकी ओलंपियन भी हैं। इसके अलावा इस वक्त हमें ऑन वीडियो ज्वाइन किया है वेटरन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुश आमदीद कहते हैं बहुत बहुत प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर मुझे बताइएगा कि कल जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का मैच, अगर हम शुरू करें टॉस से बात स्टार्ट करें तो आप क्या समझते हैं कि क्या पेशावर की गलत स्ट्रैटेजी थी, टीम ने परफॉर्म नहीं किया, मेन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, क्या वजह समझते हैं मैच हारने की? देखिए 13 ओवर्स का जो ना मैच डिसाइड हुआ बारिश की वजह से, तो आई थिंक के डिसीजन वाज राइट कि आप पहले जो ना वो फील्डिंग करें। और और अगर आप देखें तो 13 ओवर के हिसाब से 140 समथिंग रन का जो ना टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। और जिस तरीके के पिच कंडीशन नजर आ रही थी, फखर जमान के अलावा किसी ने भी रन नहीं बनाया, किसी का भी स्कोर जो ना होता बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ। छोटी छोटी सी चिपिंग थी आपका लाहौर के जो ना प्लेयर्स के ऊपर। बट अगेन इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटमेंट बाय पेशावर ज़ल्मी, द होल टीम, जिस तरीके से वो पूरा टूर्नामेंट खेल रही है। टाइम वाज डिसअपॉइंटमेंट इन द होल PSL। वी वर वेरी एक्सपेक्टिंग इतना बड़ा ब्रांड नेम लेकर जो ना वो PSL के अंदर आए थे, उनका कमबैक थी। एक भी इनिंग ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर अगर आप प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंस को जो ना साइड में रखे ये सोचें कि आइंदा उनको आपने पाकिस्तान खिलाना है या नहीं खिलाना, तो PSL इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फॉर हिम। सेम यही हारिस का हाल है। आई थिंक इतनी क्रिटिसिज्म हम नॉर्मली बाबर के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर हम चेक करें तो आज नजर आएगा कि हमें पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर बाबर आजम जो ना पेशावर ज़ल्मी के हाईएस्ट स्कोरर हैं, विच इज़ वेरी सैड कि आप एक टीम एक प्लेयर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल के, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के, इवन जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल साइनिंग्स हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक ओवरऑल इट्स अ डिजास्टर सीजन फॉर पेशावर। और दे शुड लर्न, क्योंकि अगर हम हमेशा से सारे PSL देखते हुए आ रहे हैं कि जो दो टीमें हमेशा से हमें देखा है कि वो हमेशा से एक अच्छा परफॉर्म करती हैं और बहुत अबव एवरेज क्रिकेट खेलती हैं, जिसके अंदर पेशावर है और मुल्तान है। ये 2025 एडिशन जो ना दोनों के लिए जो ना इट्स वेरी पैथेटिक। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मुल्तान भी लाइकवाइज पेशावर की तरह कुछ कर नहीं पाए आखिरी मैच तक। और आप क्या समझते हैं सर, वेदर कंडीशंस ने मैच को कितना डिस्टर्ब किया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मैच रिस्ट्रिक्ट हो गया 13 ओवर तक, 7 ओवर दोनों टीमों की इनिंग से कम कर दिए गए, लेकिन आप समझते हैं उसके बाद भी मौसम का असर था इस मैच की डिसीजन को बदलने में या तब्दील करने में? देखिए अगर नॉर्मल कंडीशंस देखी जाए तो इसके अंदर बेसिक जो तरीकेकार होता है वो यही होता है कि अगर इस किस्म की कंडीशन हो तो उसके अंदर नॉर्मली टीम जो है ना वो टॉस जीत कर जो है ना वो सेकंड बैटिंग के लिए ही जाती है, ताकि उनके सामने एक चेजिंग टारगेट आ सके और उनको ये नजर आ सके उन्होंने कितने पर। और प्लस टीम थोड़ा सा लाइट जलने के बाद जो थोड़ा सा पिच के अंदर मॉइस्चर आता है बारिश की वजह से, वो भी थोड़ा सा जो है ना वो तो सेकंड बैटिंग के अंदर थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये सारी चीजें जो ना वो हैं जो उसके बावजूद आपको जो है ना वो अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग जो है ना फिर भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन आपको मैच जो है ना वो जितवा देगी। बट जिस तरीके की फॉर्म पेशावर की चल रही है उसके अंदर, और आई थिंक किसी भी किस्म का कोई वेदर होता, आई डोंट थिंक सो कि उनके ऊपर किसी किस्म के कोई असरात होते हैं। और ओवरऑल आई थिंक मेंटली दे वर वेरी वीक। और वही उन्होंने हमने देखा कि इवन इतना स्मॉल चेस के ऊपर भी जो ना इस तरीके की उन्होंने जो ना वो बैटिंग की, विच इज अ वेरी बिग डिजास्टर। सर मैं एक क्वेश्चन आपसे और इसी हवाले से ये करना चाहूँगा कि क्या बेहतर ये नहीं था कि मैच अबैंडन ही कर दिया जाता, या फिर अगर मैच कराना ही था तो पूरे 20 ओवर का करा लेते, जब वैसे ही इतना लेट स्टार्ट कर रहे थे? तो ये तो ऐसा भी कुछ लगा कि ज़बरदस्ती मैच कराया गया कि नहीं जी मैच कराना ही कराना है, वरना अगर नॉर्मल लीग मैच होता तो शायद इतनी देर में अबैंडन हो जाता जितनी देर वेट किया है। देखिए हो सकता है प्लेइंग कंडीशन जो है ना वो बेसिकली सारी डिसाइड होती हैं, और ऐसा नहीं है कि आप टाइम जो है ना बहुत ज्यादा ऊपर खींच सकते हैं, इतना ज्यादा जो है ना टाइम
दिया नहीं जाता, ड्यूरेशन दी नहीं जाती। और बेसिकली ये कोई मोहल्ले और नॉर्मल जो है ना टूर्नामेंट, ये PSL इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसके अंदर कोई भी डिसीजन जो है ना वो आपकी मर्जी और आपकी ना मर्जी के ऊपर नहीं लिया जाता। तो आई थिंक सो के टाइम होगा, एवरेज होगा, और 13 ओवर का मैच होगा, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये कंडीशन, ये सारी चीजें दोनों के लिए बराबर थी। कोई एडिशनल फेवर लाहौर को नहीं मिला, कोई एडिशनल जो ना वो फेवर जो ना वो पेशावर को नहीं मिला, बट एप्लीकेशन जो ना वो डिफरेंट थी। और जिस तरीके से पेशावर ने बैटिंग की है, एंड आई थिंक बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। 148 के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट करना, जिस तरीके से फखर जमान ने अपनी 60 रन की इनिंग खेली है, वहां पर उन्होंने दिखाया कि जी मैच विनर कैसे होते हैं, मैच कैसे जीते जाते हैं। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप 96 रन की इनिंग बना के मैच नहीं जीत सकते, और कभी कभी आपके 60 रन की इनिंग्स भी बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से बात की कि मैच के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, कि हम देख रहे थे कि कौन सी टीम जो है आगे बढ़ेगी और कौन बाहर होगा, लेकिन पेशावर जो है वो बाहर हो गई। लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि सलमान मिर्ज़ा ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4 उन्होंने विकेट्स हासिल किए। और आज हम देख रहे हैं कि बॉलिंग के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, तो आज के मैच के हिसाब से भी थोड़ी अगर बात करें, इस्लामाबाद या कराची, दोनों टीम में से आज की कौन सी फेवरेट टीम है आपकी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी? देखिए, ये जो ब्रेक आया उसके अंदर पेशावर को बड़ा, सॉरी ये आपका इस्लामाबाद को बड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि वो कंटिन्यू 4 5 6 मैचेस जो है ना वो हारे जा रहे थे, और उनकी जो विनिंग मोमेंटम था जो ना वो टूट गया था। तो ये जो ब्रेक है ना, जिसको बोलते हैं जिंस, वो जो ना उनकी टूट गई थी, हो गई होगी। आई होप के अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई, डिपेंड करता है कि सेकंड पोजीशन के ऊपर कौन खेलेगा। ओवरऑल जो ना कराची हैज लाइक अ बेटर कॉम्बिनेशन राइट नाउ। उनके सारे जो प्लेयर्स जो बेसिकली गए थे, वार्नर, विंस, जो उनका मेन बैकबोन है, वो वापस आए हुए हैं। तो ये बड़ा इम्पैक्ट है। और इस्लामाबाद आई होप कि वो अपनी जो इंजरीज के जो उनको शिकार थे वो रिकवर करने में कामयाब हो गए। तो आई ओवरऑल स्टिल थिंक कि भाई अच्छा मैच होना चाहिए, लोग एंजॉय करें। जैसे कोयटा का मैच हुआ जो हमने मुल्तान के खिलाफ देखा, कि आखिरी बॉल के ऊपर जो ना छक्का लगा के मैच जीता गया। ये इस किस्म के वो मैचेस होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को या न्यू जनरेशन को, और जो करंट जनरेशन मैचेस देख रही है, वो क्रिकेट में जो ना उनका इंटरेस्ट कायम रहता है। तो आई होप ऐसे ही कोई मैच हो, ऐसा ना हो जैसे लाहौर का मैच हुआ है। ठीक है सर, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं ये भी आपसे बात करना चाहेंगे। समीर साहब ने चूंकि ज्वाइन किया है आज, कि आपने इंट्रो करवाया वेटरन क्रिकेटर, तो मैं जुन्नी भाई को नहीं समझता वेटरन क्रिकेटर। माशाल्लाह जिस तरीके से ये फील्डिंग कर रहे होते हैं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे होते हैं, हाँ। और 2-2 रन को 3 रन ले रहे होते हैं, माशाल्लाह से ये तो ये वेटरन क्रिकेटर नहीं है, स्टिल ही इज यंग, स्टिल यंग क्रिकेटर। यंग क्रिकेटर। तो बहरहाल जुन्नी भाई ने जितनी सारी बात बताई है आपको, और मैच का जो एनालाइज किया है, नो डाउट ये सही बात है। और आज के लिहाज से जो मैच है उसमें कराची जो है उनका जो एक मोमेंटम, और प्लस जो आपकी जिस तरीके से टीम उनकी जो जल नज़र आ रही है, और उसमें वार्नर का जो है बड़ा एक इम्पैक्ट है। और उसमें मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स को भी साथ लेके चल रहा है। जैसे अब हमारे कराची का अपकमिंग क्रिकेटर है अंडर 19 का कप्तान साद बेग, और उसको जिस तरीके से चांस दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ अनलकी रहा है वो, लास्ट मैच में वो कीपिंग कर रहा था, उससे 1-2 कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी, मतलब बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी अगर देखा जाए तो 2 फेवरेट टीम्स हैं। एक क्वेटा ग्लेडिएटर हमारी शुरू से है, नदीम भाई के साथ एक अच्छी एसोसिएशन है, उसका भी एक बैकग्राउंड है, क्योंकि 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी जो भुवनेश्वर में हुई थी, जिसमें मैं टीम का कोच था, तो उसमें हमारे लिए नदीम भाई ने बड़ी अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि हमारी टीम जा नहीं रही थी, और उस वक्त पाकिस्तान टीम गई, और याद होगा आपको कि जो इंडिया को इंडिया में हम लोगों ने हराया था, जिसमें शर्ट उतरी थी, और वो पूरा एक वाक़या हुआ था, और हमने फाइनल तकरीबन 16 साल बाद हमने पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जर्मनी से हम हार गए थे, क्योंकि 2 प्लेयरों पर हमारी पाबंदी लगी हुई थी, तो उसमें सिल्वर मेडल हमने लिया था। लेकिन जो अभी क्वेटा का अगर हम देखा जाए तो उसमें जो सबसे इम्पैक्ट वहाँ पे भी आ रहा है वो एक कप्तानी का रोल आ रहा है। और सऊद शकील मैं समझता हूँ उसको, अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से, खैर बहुत अर्ली है क्या ना, लेकिन फ्यूचर के लिहाज से अगर आप एक्सपेक्ट देखें तो फ्यूचर में वो कप्तानी के लायक है। एंड ही नोज एवरीथिंग कि मतलब हाउ टू टैकल प्रेशर, और उसकी फील्डिंग जो एरियाज हैं उस पर भी उसकी कमांड नज़र आती है। ठीक है जी। अच्छा, जुनेद साहब से क्या पूछना चाहेंगे? जुन्नी भाई से मैं यही पूछूंगा कि पाकिस्तान टीम के लिहाज से, आपके फ्यूचर के लिहाज से जो आपने बात की है,
प्लेयर्स के लिहाज से, तो फ्यूचर में आपको बाबर आजम के अलावा कौन सा स्टार प्लेयर नजर आता है? देखिए, अगर हमें स्टार बनाना है तो और तो हमें जो है ना उनको बेसिकली जो है ना वो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें T20 की टीम अलग, वनडे की टीम अलग, टेस्ट की टीम अलग जो है ना बनानी पड़ेगी, और इसके अंदर कुछ सीनियर प्लेयर्स को जो है ना मिक्स करना पड़ेगा। इवन बाबर और रिजवान की भी क्रिकेट बहुत ज्यादा बाकी है, और इन्हीं के साथ मिलकर आपको नए स्टार्स जो है ना वो बनाए जाते हैं। छोटे छोटे जो है ना वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, कप्तानों को फारिग नहीं करना चाहिए, थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए। एक सीरीज के बाद जो है ना वो इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं आने चाहिए। तो अगर हम समझते हैं कि हमारी फ्यूचर क्रिकेट जो है ना वो मजबूत हो, तो उसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म जो है ना काम करना चाहिए। हमने देखा जिस तरीके से कि एक सीरीज हम हारते हैं और कैप्टन जो है ना हटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं PSL के अंदर जिनको बेसिकली मौका छोटा छोटा मिला है, बट उन्होंने अपना इम्पैक्ट जो ना वो दिखाया है। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से मिक्स करके टीम बनाएं और किस तरीके से उनको जो है ना वो इंटरनेशनल के अंदर खिलाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम हम पूरी ब्रांड न्यू टीम भेज दें, जो न्यूजीलैंड जैसी टीम होम ग्राउंड इतनी मुश्किल डिफिकल्ट जो ना कंडीशंस के अंदर खेल रही हो, और फिर वो डिजास्टर जो ना 4-1 हार कर आए, और फिर हम बोले यार ये बिल्कुल फारिग टीम, तो इनको फारिग करो, नए लड़के और ले आओ। ये सारा प्रोसीजर जो ना बंद करना चाहिए। फकर की अभी क्रिकेट बाकी है, उसको मिक्स करके जो ना खिलाना चाहिए, ताकि लड़कों के अंदर कॉन्फिडेंट आए और उनको उनकी जगह पर खिलाएं जो उनको वो जगह डिजर्व करते हैं। शफलिंग ना करें, ओपनर को जो है ना चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे ना खिलाएं, और 5वें नंबर बैट्समैन को ओपनर ना खिलाएं। ये पूरा एक प्रोसीजर ठीक करें। जैसे ही हम ठीक करेंगे, आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट खुद ठीक हो जाएगी। जी जी, क्या कहते हैं नबी साहब? जी जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्या नाम है? जुनैद भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। ये सवाल कल भी मैंने एक साहब से किया था, तो आपसे भी दोबारा करना चाहूँगा। एक तो ये आपने ये बताया अभी कैप्टनसी के हवाले से बताया। देखें, आप 80s का एरा देखें, 80s और 90s के दरमियान में जैसे हमारे 2 कप्तान रहे, इमरान खान और एक जावेद मिर्ज़ा। सिर्फ 2 कप्तान ने 12 साल तक कप्तानी की पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन 90s का जब एरा आता है तो तकरीबन 14 खिलाड़ी ऐसे थे जो कप्तान बने पाकिस्तान टीम के। तो आपको ये डिफरेंस नजर नहीं आता कि हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग प्लेयर्स को बड़ी आसानी से तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन जो पीछे बैकडोर पे लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्लेयर्स का, उनको ख़राब कर रहे होते हैं। अभी भी आप देखें, अगर हम मवाजना करते हैं मुल्तान की टीम का या पेशावर की टीम का, एज ए प्रोफेशनलिज्म अगर देखा जाए तो बाबर ने भी दिखाई है और रिजवान ने भी दिखाई है। यानी उन्होंने अपनी प्रेजेंस को शो किया है, सबसे ज़्यादा रन्स भी उन्होंने किए अपनी टीम की तरफ से। तो हम क्यों प्लेयर को ख़राब करते हैं? इसके ऊपर क्या कोई वर्किंग हम लोगों की नहीं होनी चाहिए? हमारे लोगों बोर्ड को नहीं सोचना चाहिए? आपका क्या आइडिया है इस हवाले से, प्लीज़? देखिए, एक्चुअली पूरा सिस्टम में ये सारी चीजें मौजूद हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी एक दफा बताया था कि अगर मेरे पास फोन आया और मुझे कहा जाए कि पाकिस्तान टीम की कैप्टनशिप कर लो, मैं भी कर लूंगा जाके। ये हमारी डेस्परेशन है। ये बेसिकली हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। हम वो लड़के जो हमारे साथ खेल रहे होते हैं उनको हम बाईपास कर जाते हैं, और हम खुद उनको जो ना ये नहीं बताते कि भाई तुम्हारा मेरिट क्या है। उसके बाद जारी बात है, वही कप्तान एक ही टीम के अंदर 4-4, 5-5 कप्तान जो ना वो खेल रहे होते हैं, फिर वही उनके जूनियर्स होते हैं, वही उनके सीनियर बने हुए होते हैं। तो वो इस किस्म का अजीब किस्म का सिस्टम जो है ना हमारे यहाँ बना दिया जाता है। और मैंने जैसे बताया, मुझसे समीर भाई ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कौन से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको मौका मिले। मैंने उनको यंगस्टर्स के नाम नहीं बताए, मैंने उनको मैनेजमेंट का सिस्टम बताया। और मैनेजमेंट के अंदर ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कैप्टन जो है ना स्टेबल हो, उसके अंदर जो है ना वो आपके कोचेस स्टेबल हो। आप एक सीरीज हार के आते हैं, कल कोचेस चेंज हो जाते हैं, आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता कि भाई आपने क्यों ये किया, क्योंकि अगले सीरीज में एक नया कोच आया हुआ था। आजकल फिर आकिब जावेद साहब को जो है ना डायरेक्टर बना दिया गया, व्हाइट बॉल कोच जो है ना किसी और को बना दिया गया। इतनी जल्दी 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 दुनिया में कोई चीज चेंज नहीं होती। आप देखें ना, गंभीर जिस वक्त उन्होंने कैप्टन बनाया, सॉरी कोच बनाया, पहली सीरीज वो हार गए, बट उन्होंने उनको फौरन चेंज नहीं किया, अगली सीरीज उनको दी और वर्ल्ड कप जो ना वो जीत कर आ गए। ये वो डिफरेंसेस होते हैं जो बेसिकली आपको बनाने पड़ते हैं, आपको चांसेस देने पड़ते हैं। जल्दी जल्दी डिसीजन लेना जो है ना वो बेसिकली गली क्रिकेट, मोहल्ले क्रिकेट और क्लब क्रिकेट के अंदर फिर भी ठीक होता है। इंटरनेशनल में ऐसा नहीं होता। एक प्लेयर के अंदर रिफ्ट रह जाती है, एक आपस में जबरदस्ती की कंपटीशन हो जाती है, सीनियर जूनियर के अंडर में खेलने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमारा कल्चर है, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, ऐसा ही होता है। हमें ये कल्चर तोड़ना पड़ेगा और हमें बेसिकली स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले, अब आप देखिए इतने बड़े प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इंडिया को नजर आ रहा है कि भाई ये टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अगले 2 साल के लिए नहीं खेल सकते, उनसे जबरदस्ती जो ना उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर होते तो शायद आइंदा 4 साल तक ये और खेलते रहते। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल क्रिकेट एंड नॉन प्रोफेशनल क्रिकेट। देखिए बेसिक रीजन भी मेरे ख्याल से आई थिंक यही है IPL के ऊपर जाने की, और हमारे PSL के ऊपर हमारी मतलब पाकिस्तान की जो टीम है
वो एक एवरेज टीम में चली गई है ऑल ओवर दी वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जबकि इंडिया की टीम टॉप 1 पे आ जाती है। उसकी बेसिक वजह भी आई थिंक यही है जो आपने डिफाइन किया मेरे ख्याल से। बेसिक मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि हमारा प्रोफेशनलिज्म, जैसे जुनैद भाई ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है, हमारा सिस्टम नहीं है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। अभी आप अगर वहाँ के हमसाए मुल्क की मिसाल लें तो उन्होंने मुख्तलिफ छोटी छोटी लीग्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं और उसमें फ़ंड्स जो चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं चाहे वो क्रिकेटर्स हैं उनको फ्रेंचाइज दी हुई हैं। अच्छा, वहाँ पे जो ज़्यादा काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पे हो रहा है। हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे कहाँ पे हो रहा है इस वक्त? बाबर आजम का या आप दूसरे प्लेयर्स देख लें जो आ रहे हैं, इवन मैं फास्ट बॉलर की बोलूँ कि हमारी फास्ट बॉलर की इंडस्ट्री कहलाती थी, आज नसीम शाह या शाहीन अफरीदी के बाद मुझे बता दें कौन सा बॉलर ऐसा नज़र आ रहा है, घूम फिर के वही लड़कों को लाना पड़ता है। जैसे आपने एक बात की कि 90s की बात है, तो इमरान खान, जावेद मियाद ने जो कप्तानी की वो ज़्यादा टेस्ट मैचेस में की। आज जो फॉर्मेट्स हैं, देयर आर सो मैनी फॉर्मेट्स, उसमें 2020 क्रिकेट का अलग फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट का अलग फॉर्मेट है, वनडे का क्रिकेट का अलग फॉर्मेट है, क्रिकेट ज़्यादा हो गई है। उस वक्त तो टूर्स भी जो आते थे वो आपके 3-3, 4-4 महीने के बाद आ रहे होते थे। अब फास्ट क्रिकेट होगी, उसी हिसाब से हमें रिहैब करना है प्लेयर्स का। यहाँ कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, आपको पूछता नहीं है, वहाँ पे मेडिकल आपकी टीम्स अवेलेबल नहीं होती। हमारी हॉकी में ऐसे बहुत से मिसाल हैं, क्योंकि आपके घुटने की इंजरी हो गई है, वो प्लेयर अगर चला ही है बाहर तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पीसीबी एट द मोमेंट मैं समझता हूँ उन्होंने जो रिहैब के ऊपर भी है, प्लेयर्स के ऊपर रिहैब कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये जैसे एक फास्ट बॉलर था हमारा, अब वहाँ पे भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है। अब नसीम शाह का अगर इंजरी हुई तो उसको फॉरेन इंग्लैंड भिजवा दिया गया। इसी तरीके से वो एक दूसरा फास्ट बॉलर था, एहसान या कौन था उसकी, एहसानुल्लाह, अब उसके साथ उसको भेजा नहीं गया क्योंकि उसका कोई कहने वाला नहीं था। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, जब अंडर 16, अंडर 14, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर जूनियर लेवल, फिर सीनियर लेवल, उसमें प्लेयर आपके पास आते हैं। इंडिया इनसे क्यों आगे जा रहे हैं? वहाँ छोटे छोटे क्लब और छोटे छोटे जो स्कूल लेवल के भी, जो खालिद को भी पता होगा कि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते हैं, इंटर स्कूल हो रहा है, इंटर कॉलेज हो रहा है, आज वो कोई टूर्नामेंट नहीं होता। उसके बाद आपको एनएडी में सीट्स मिल रही हैं, डीजे साइंस कॉलेज में मिल रही हैं, वो खत्म हो गए। बिजनेस वेंचर, इसको हमें एक नर्सरी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और ये तो कुदरती तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, प्लेयर आ रहे हैं हमारे को ऊपर लाने के लिए डिफरेंट लेवल की क्रिकेट है जिसपे खेलते हैं, मेडिकैम भी जिसपे काम करता है। दोबारा से हम चीजें कराने जा रहे हैं। खालिद लतीफ साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? आप बताएं। सवाल मैंने इतने बदले आप लोगों ने सवाल जवाब किए, इतना कुछ क्वेश्चंस आए, लेकिन अब मैंने सब बदल दिया। मैनेजमेंट, प्लेयर, टीम मैनेजमेंट, प्लेयर्स और उनकी सारी चीज़ें। बस मैं एक छोटा सा सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि सारा सिस्टम चेंज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी चीज़ें चेंज कर रहा है। अच्छा, खुद भी चेंज होता है, उसमें लोग चेंज होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टे करते हैं, जो माइंड सेट हैं, जो मुशीर हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनको चेंज होना चाहिए तो सिस्टम चेंज होगा, या पूरी चीज़ों को बदल देना चाहिए, उठा के उलट देना चाहिए? इस पे बता दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जो है ना चीज़ पॉइंट आउट की है कि हमारे यहाँ हमेशा चेयरमैन चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नीचे अगर देखा जाए तो हमारी यहाँ डायरेक्टरशिप जो है ना वो चेंज नहीं होती। जो इंटरनल, जो बेसिकली मेन एक जो चीफ है, वो बेसिकली ही इज जस्ट अ फेस। वो बेसिकली जो चीजें उसके पास कंपाइल होकर आती है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। बट जो मेन लोग हैं, जो बेसिकली सारे काम करने वाले हैं, वो वही हैं, चाहे वो एनसीए में बैठे हुए हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हो, चाहे वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। एंड आई थिंक खालिद इज राइट कि इवन उनको भी जो ना अप्रोच चेंज करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो ना मुंसलिक हैं, दे हैव लाइक अ जीरो परफॉर्मेंस। तो आई थिंक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी जब आप एनालाइज कर रहे हैं तो सबको करना चाहिए, और बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर के फेसेस चेंज करने से मसला नहीं होता। जब तक नीचे की बीमारियां ठीक ना की जाए, नीचे के लोगों को ठीक ना किया जाए, उस तक सिस्टम ठीक नहीं आना चाहिए। एक्स क्रिकेटर्स को लाना चाहिए, उनको अथॉरिटीज देनी चाहिए, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉब के लिए असाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे हमारे यहाँ अभी थोड़े दिनों पहले हुआ कि वो मेंटोर भी हैं, वो प्लेयर भी हैं, और वो टीवी एंकर भी है। तो ये वो 3 काम कैसे एक आदमी कर सकता है? और वो हमने देखा कि इतनी मोटी मोटी सैलरीज देके सारे काम किए जा रहे हैं। आप चौथा बताना भूल गए, यस भी है। ठीक है। अच्छा सर, आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स? वैसे ज्यादा पोजीशन में फर्क पड़ना नहीं है पॉइंट्स टेबल पे, इसलिए कि जो पोजीशन है कमोबेश यही रहेगी, सिवाय इसके कि हो सकता है कि इस्लामाबाद की टीम अगर मैच जीते तो फिर लाहौर कलंदर जो है वो चौथे नंबर पे आ जाए। क्या कहेंगे आप?
ना आई थिंक ओवरऑल जो ना वो कराची जो ना इट्स अ बेटर साइड। वार्नर का फॉर्म में आना जो ना कराची के लिए जो ना इट्स अ वेरी गुड साइन। और ओवरऑल डिफरेंस जो है ना वो बेसिकली इस दफा कराची के अंदर जो ना वो कैप्टनसी का है, अप्रोच का है। और आप थोड़ा सा इसमें अंदर एक चीज देखें कि इवन शान मसूद पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट के कैप्टन भी हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो मैनेजमेंट उनको नहीं खिला रही। तो मतलब जो जो थर्स्ट है ना वो इस दफा विन की है कि वो फेवरिज्म नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक आई होप कराची जीते। और जिस तरीके से जो है ना समीर भाई ने कहा कि भाई हमारी तो एक्चुअली दो फेवरेट टीमें हैं, क्वेटा और दूसरी कराची। सही है, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, नजीम वक्फे के बाद जो है ना वक्फा लें, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और फिर जो है आज के मैच के हवाले से भी बात करें। नाज़रीन देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।